हे लिसनर्स, वेलकम टू साइक्राइज विथ मी। मैं आज आप सभी के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज़। आज से हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की पूरी जर्नी डिटेल में कवर करेंगे। इस सीरीज़ में हम कॉन्सेप्ट्स, एग्ज़ाम पिल्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स सब कवर करेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली जेआरएफ क्रैक कर सकें। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं साइकोलॉजी होता क्या है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक वर्ड से बना है। साइकी इसका मतलब है सोल या माइंड। लोगोस इसका मतलब है स्टडी या नॉलेज। शुरुआत में साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था, लेकिन सोल को साइंटिफिकली स्टडी करना मुश्किल था। इसलिए मॉडर्न साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया एज साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। यहाँ माइंड का मतलब है हमारे थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी, परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग, और बिहेवियर का मतलब है हमारे एक्शंस और रिस्पॉन्सेस जो हम नेचुरली या कॉन्शियसली करते हैं। चलिए एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो रहा है और आप सोच रहे हैं मैं कैसे प्रिपेयर करूं, ये आपका माइंड है। अगर आप एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करके क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं तो ये बिहेवियर का पार्ट है। इसी तरह साइकोलॉजी हमें समझाता है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग और एक्शंस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजी के स्कोप्स की, क्योंकि एग्ज़ाम में ये फ्रिक्वेंटली आता है। साइकोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है। जनरल और बेसिक साइकोलॉजी हमारे माइंड और बिहेवियर के बेसिक प्रोसेसेस जैसे परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, इंटेलिजेंस और थिंकिंग। अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें हमें साइकोलॉजी को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी मेंटल इलनेस को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना। एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग और टीचिंग को इम्प्रूव करना। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी वर्क प्लेस में परफॉर्मेंस और बिहेवियर इम्प्रूव करना। हेल्थ साइकोलॉजी स्ट्रेस, कोपिंग और वेलबींग। फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्राइम और लॉ रिलेटेड केसेस। रिसर्च एंड टेस्टिंग, साइकोलॉजी में साइंटिफिक रिसर्च और टेस्टिंग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स, सर्वे, केस स्टडीज़ और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग इंक्लूड होता है। साइकोलॉजी एक साइंस है क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक मेथड यूज़ किए जाते हैं और ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कॉन्क्लूज़न निकाले जाते हैं। अब कौन से मेथड्स इंक्लूड हैं, चलिए देखते हैं। इंट्रोस्पेक्शंस, अपने ही थॉट और फीलिंग को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन, दूसरों के बिहेवियर को सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व करना। एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करना। सर्वे एंड इंटरव्यू, लार्ज पॉपुलेशन में डाटा कलेक्ट करना। केस स्टडी, एक या छोटी ग्रुप को, इंडिविजुअल को डिटेल में स्टडी करना। तो ये था मेथड्स साइकोलॉजी के जो इंक्लूड होते हैं। अब जानते हैं कि साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। ये हमें अपने आप को समझने में हेल्प करता है। ये हमें दूसरों के बिहेवियर को समझने और प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। इसके थ्रू हम मेंटल हेल्थ, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जेआरएफ एग्ज़ाम में ये बेस है हर यूनिट का, क्योंकि हर थ्योरी और कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के फाउंडेशन पे बेस्ड है। तो आज हमने समझा साइकोलॉजी का मतलब और डेफिनेशंस, माइंड और बिहेवियर के एग्जाम्पल्स, स्कोप और इम्पोर्टेंस, साइंटिफिक मेथड्स। आज से आपकी जेआरएफ प्रिपरेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है।
इस प्लेलिस्ट में मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम हर यूनिट और हर टॉपिक डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स भी कवर करेंगे। याद रखिए, साइक्राइज विथ मी का मतलब है कि आप और मैं साथ में साइकोलॉजी के थ्रू राइज करेंगे और जेआरएफ क्रैक करेंगे। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये टॉपिक्स एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अगली क्लास मिस मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप राइजिंग विथ साइक्राइज विथ मी।